तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज आपका जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण व असमीकरण, जिसमें से आपका जो असमीकरण वाला पार्ट है वो हटा दिया गया है। तो आपको इस चैप्टर में ओनली दो चरों वाले जो समीकरण है उनके आपको सिर्फ हल ज्ञात करने हैं, ठीक है। और ये वाला चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपका जो मार्क्स होते हैं उनमें से 6 अंक का होता है और ये बिल्कुल आसान होता है। इसलिए ये वाला जो चैप्टर है वो मुख्यतः उन स्टूडेंट्स के लिए बना है जो पढ़ाई में काफ़ी पीछे होते हैं, कमज़ोर होते हैं। अगर उनको पास होना होता है तो ये कुछ एक्सरसाइज होती है जिनमें से ये मुख्य एक प्रश्नावली है, जिसको अगर ये कवर कर लेते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए ये वाला जो चैप्टर है वो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई ऑडियो या फिर वीडियो में प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता सकते हो। और हाँ, हमेशा की तरह मैं ये बोलना चाहूँगा कि सभी जो सारे लेक्चर्स की जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे चैनल्स पर आपको मिल जाएगी, लिंक ऐप में है। और अगर आपको जो क्लासेस है वो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर और हमारा जो चैनल बना हुआ है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। और असमीकरण वाला पार्ट अब की बार जो आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैं उसका नहीं लिख रहा, ठीक है। अब देखिए दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण है, क्या रैखिक समीकरण का मतलब ये होना चाहिए कि उसमें जो चर राशि है उसकी जो घात है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा एक होनी चाहिए, ठीक है। और चर कितने होने चाहिए उसमें, दो। और चर राशि कौन सी होती है जो अपना मान है वो क्या करती रहती है, हमेशा चेंज करती रहती है, यानी उसमें क्या आता रहता है, परिवर्तन। जैसे कि आपने व्यंजक देखे होंगे एक्स वाई, तो एक्स वाई जेड हो गए, ए बी सी जो भी, ठीक है, वो क्या होते हैं, चर राशि होते हैं, क्योंकि वो जो अपना मान है वो हमेशा क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार जो एक्स का मान है वो 0 आ जाता है, कई बार एक्स का मान 1, 2, -1 समथिंग कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो वो चरासी होती है, क्योंकि चरासी का जो मान होता है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे ही दो चर मिलेंगे, ठीक है, ए बी सी को कोई सा भी मिल जाए, आपको दो चर मिलेंगे और उनके क्या होंगे, रैखिक समीकरण होंगे, ठीक है। रैखिक समीकरण का मतलब उनकी जो चर राशि है उनकी जो अधिकतम जो घात होगी वो कितनी होगी, एक होगी, ठीक है। तो देखिए मैं जैसे दो रैखिक समीकरण लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं एक्स प्लस वाई और इक्वल में लिख दिया मैंने 10, ठीक है। और ऐसे ही मैं लिख देता हूं 3x प्लस 2y और यहाँ पे इक्वल में रख दिया मैंने 7। तो ये दोनों क्या है, रैखिक समीकरण है। और इनमें अगर आप चर राशि को देखोगे तो वो कितनी है, देखिए 2 है। ये रहा एक चर तो ये है और दूसरा चर ये, ठीक है। तो ये और इनकी जो मैक्सिमम घात है वो कितनी है, 1 है। तो ये कौन सी समीकरण होगी, ये दो चर वाली रैखिक समीकरण होगी, ठीक है। दो तो चर है इसमें, और रैखिक समीकरण का मतलब इनमें जो घात है वो कितनी है, जो चर राशि है उनकी मैक्सिमम घात कितनी है, 1 है। इसी प्रकार इसमें 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, जो चर राशि है उसकी घात कितनी है, 1 है। और चर कितने है इसमें, x और यहाँ पे कौन सा है, y, तो दो ही चर है, ठीक है। इसी प्रकार है, ये हो गया आपका इंट्रो इसका। अब आपको इसमें जो देखने को मिलेगा वो सबसे पहले देखो, थोड़ा बहुत इंट्रो में और करवा देता हूँ मैं। इसके अलावा आपको मान देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको समीकरणों की तुलना करनी होगी और ताकि आप उसका समीकरण का जो हल है वो बता सकें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एक तुलना देखेंगे हम, जैसे ये होगा। अब ये वाला जो मान है ना, इसको हम बोलेंगे क्या, A1, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका B1 और इसको मैं बोल देता हूँ C1। तो ये हो जाएगा आपका A1, B1 और ये हो जाएगा C1। इसी प्रकार दो चरों वाली की जो रैखिक समीकरण है उसकी दूसरी समीकरण में क्या हो जाएगा, ये A2, ये हो जाएगा आपका B2 और ये हो जाएगा आपका C2। अगर माइनस आता है कोई समय भी, यानी A1 में माइनस आ जाता है, B1 में माइनस आ जाता है, A2 में माइनस आ
आ जाता है, जो आगे साइन लगा हुआ है वो आपको उसी के साथ लेना है, ठीक है, ऐसे करना है। और इसी तुलनाओं के आधार पे हम कुछ एक हल निकालेंगे और उन हल से क्या करेंगे, जो ग्राफ का जो हल है उसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। ग्राफ का हल कैसा होगा, समांतर होंगी दो लाइनें प्रतिच्छेद करेगी या फिर क्या होगी, संपाती होगी। तो वो देखिए कैसे होंगी। अब जैसे मान लो जो दो इक्वेशन है, मैंने पहली इक्वेशन मान ली a1x, दूसरी मान ली मैंने b1y, और इसको मान लिया मैंने c1। यही ले लेता हूं मैं, जैसे a2x, फिर मैंने ले ली दूसरी समीकरण b2y, और यहाँ पे आ गया c2। ये मैंने दो इक्वेशन लिया, ठीक है। ये दो कौन सी इक्वेशन है, इनमें दो तो चर है, ठीक है, x और y। और रैखिक समीकरण कितनी है, ये रैखिक समीकरण है, क्योंकि जो x और y जो मैक्सिमम आपके व्यंजक है वो कितने हैं, मैक्सिमम व्यंजक, सॉरी, जो व्यंजक है उनकी मैक्सिमम घात यानी अधिकतम जो घात है वो कितनी है, एक एक है, कुछ नहीं दे रखा है, इसका मीनिंग क्या है, एक है। इसी प्रकार ये भी दूसरी रैखिक समीकरण है, इसमें व्यंजक है x और y, और उनकी जो अधिकतम घात है वो कितनी है, एक है। तो ये आपके क्या है, दो रैखिक समीकरण ले ली। अब इनकी तुलना करेंगे। जैसे देखिए पहला जो केस बनता है वो कौन सा बन सकता है, a1 बटे a2, a1 बटे a2 का अनुपात करें और b1 बटे b2 का करें। अगर ये बराबर नहीं होते हैं, a1 बटे a2 बराबर किसके नहीं होता, b1 बटे b2 के, तो इस वाली कंडीशन में जो ग्राफ का हल आएगा वो देखिए कैसे आएगा। इस वाली कंडीशन में जो आपका ग्राफ का हल आएगा वो क्या आएगा, वो दोनों रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है, प्रतिच्छेद करेगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ इसका मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ। जैसे ग्राफ में क्या होगा, ये जैसे आपका ग्राफ होगा, ये जैसे आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। मैं दो कोई सीधे लाइन ले रहा हूँ, जैसे एक लाइन तो मैंने, जैसे इस वाली समीकरण की लाइन मैंने ऐसे निकाल ली और इस वाली समीकरण की मैंने लाइन ऐसे निकाल ली। तो ये देखिए दोनों लाइनें क्या होगी, इसका सोल्व इस प्रकार से रहेगा, ये जो दोनों रेखाएं होगी वो किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है, एक ही पॉइंट पे क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। जब ये वाली कंडीशन होगी तो जब दो, क्योंकि इस वाली लाइन की एक ग्राफ में आपकी इस समीकरण से आपकी एक लाइन खींची जाएगी और इस समीकरण से दूसरी लाइन खींची जाएगी, और जब उन दोनों लाइनों को ग्राफ में हम शो करेंगे तो क्या होगा, वे जो दोनों लाइनें हैं वो क्या करेंगी, एक बिंदु पे क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। अगर एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगी तो हमने लिख दिया क्या होगा, प्रतिच्छेद। और जब अब अगर हम हल पूछें कि कितने हल निकले, तो एक ही पॉइंट पे इसने कट किया है, ठीक है, जो दोनों लाइनें हैं उन्होंने एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट किया है, इसलिए हम क्या लिख देते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब ये हो गया कि इसके अलावा, इस पॉइंट के अलावा इसका कोई द्वितीय हल नहीं, ठीक है, यूनिक पॉइंट बोल देते हैं जैसे इसको। इस हल के अलावा मतलब इस पॉइंट के अलावा इन दो लाइनों, ये जो दो लाइनें हैं वो कहीं पे नहीं काट रही, इसलिए इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। एक के अलावा दूसरा कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल। और जब भी उनका हल निकलेगा या फिर वो रेखाएं काटेंगी तो याद रखना वो क्या होंगी, देखिए जो दोनों लाइनें हैं उनको क्या होगा, प्रतिच्छेद, अद्वितीय हल, इतना हो गया। अब देखिए जब भी वो दोनों लाइनें काटेंगी वो क्या होंगी, संगत, ठीक है, ये कंडीशन होगी। तो जब ये वाली कंडीशन होगी तो इस प्रकार से इसका कुछ ग्राफ आएगा, जरूरी नहीं है, लेकिन वो जो दो लाइनें वो क्या होंगी, एक दूसरे को काटेंगी, और जब काटेंगी तो प्रतिच्छेद, अद्वितीय हल, और क्या होगा, उनका जो हल होगा वो क्या होगा, संगत होगा। अब देखिए हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, ये तो आ गई आपकी पहली कंडीशन। इसी प्रकार हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन आपकी, जब वो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। जब ये वाली कंडीशन हो ना, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 ये आपस में बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो इस वाली कंडीशन में जो आपका ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। आपको मैं चित्र से बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए इस वाली कंडीशन में जैसे एक लाइन यहां से गुजरी है तो दूसरी लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल गुजरेगी। पैरेलल का मीनिंग समांतर,
ये जो दोनों लाइनें होंगी इनकी जो बीच की दूरी है वो क्या रहेगी, हमेशा बराबर रहेगी। और अगर ये जो दूरियां हैं वो बराबर रहेगी तो उसका मतलब क्या है कि ये वाली लाइनें आप कितनी बढ़ा लो आगे, ये कभी नहीं काटेंगी। तो जब दो लाइनें आपस में नहीं काटती है, ठीक है, तो उसका मीनिंग वो क्या होती है, समांतर होती है। तो इसमें तो प्रतिच्छेद था, इसका जो है वो क्या होगा, समांतर। ठीक है, अब बताइए यहां पे हमने क्या लिखा था, अद्वितीय हल, मतलब एक बार काटा था तो एक हल है। अब ये तो काट ही नहीं रही, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कोई हल नहीं। और जब काटे ही नहीं तब क्या होंगे, वो असंगत। अब देखिए तीसरी कंडीशन, तीसरी और जो लास्ट कंडीशन है वो देखिए, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, और ये किसके बराबर है, C1 बटे C2 के। अगर ये तीनों कंडीशन A1 बटे A2, B1 बटे B2 और बराबर किसके आता है, C1 बटे C2 के, तब इसका जो ग्राफ बनेगा वो देखिए कैसे बनेगा। तब इसका ग्राफ बनेगा जैसे एक मैंने कोई रैंडम लाइन खींच ली ऐसे, अब जो दूसरी जो लाइन होगी वो इसी के ऊपर आएगी। ठीक है, जैसे मैंने एक लाइन खींच ली ये इस प्रकार, तो दूसरी लाइन ठीक इसी से स्टार्ट होगी। जैसे इस वाले पॉइंट से मैं अगर खींचना स्टार्ट करूं यहां से, और ये इसको क्या जाएगी, प्रत्येक पॉइंट पे जो अनंत पॉइंट है इस लाइन के, यहां पे क्या करती जाएगी, ऐसे कट करती जाएगी। ठीक है, अगर ये कट करती जाएगी मतलब इस वाली लाइन के अलावा दूसरी कोई लाइन नहीं आएगी, इसके ऊपर ही आएगी वो वाली जो लाइन है, जो दूसरी समीकरण की। तो देखिए इसका जो हल है वो किस प्रकार लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रतिच्छेद, यहाँ पे लिखा है समांतर। और जब ऐसी कंडीशन होगी जो दोनों समीकरण है उनकी एक ही लाइन होगी, तब वो क्या होंगी, संपाती। और अगर संपाती होगी, संपाती का मतलब क्या है, ये प्रत्येक पॉइंट पे इस लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो जितने वो पॉइंट कट कर रही है उतने ही क्या होंगे, उसके हल। तो यहाँ पे लिखेंगे कितने हल होंगे उसके, अनेक हल। और जब भी वो कट करेगी तब क्या होंगी, वो संगत। ये तीन कंडीशन होगी। ठीक है, पहली कंडीशन है A1 बटे A2 अगर बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो प्रतिच्छेद अद्वितीय हल और संगत होगा। ठीक है, अगर समांतर है, इस वाली कंडीशन में समांतर होगी, तो जो दोनों लाइनें हैं उनका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, तो उनका कोई हल नहीं होगा और वो क्या होंगी, असंगत। संगत कब होगी, जब वो जो दोनों रेखाएं हैं वो आपस में काटेगी, तभी वो क्या होगी, संगत होगी। ठीक है, अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ। अब देखिए आगे, अब जो हल है उसको हम ग्राफ में शो करना सीखेंगे सबसे पहले। जैसे देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, सबसे पहले आपको इसमें तुलना करके बताना है कि ये जो समीकरण है वो संगत है या फिर असंगत है। जैसे देखिए 2x माइनस 3y और बराबर में कितना, 8। फिर इसकी दूसरी समीकरण है 4x माइनस 6y और इक्वल में आपका 9। ठीक है, अब इनकी आपको तुलना करनी है, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की। तो ये देखिए सबसे पहले है क्या, ये तो है A1 और ये हो गया आपका B1 और ये हो गया आपका C1। ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा C2। तो तुलना करते हैं, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करने पर
तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना करते हैं 2/4 A1/A2 और B1 कितना है, मैंने आपको बोला था जब ये माइनस का होगा तब इसका जो माइनस का साइन है उसको साथ में लेना है, तो -3 और B2 का जो मान है वो कितना, -6। C1 कितना है 8 और C2 कितना है 9। अब इनकी तुलना करते हैं तो 2 और 4 को सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 1/2। फिर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 3 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8/9। अब देखिए ये वाले जो दो पक्ष है वो तो क्या है बराबर है और ये वाले जो पक्ष है वो आपस में बराबर नहीं है, तो ये हो गया। तो इसकी जो कंडीशन है वो किस टाइप से आ गई, A1/A2 और B1/B2 ये तो आपस में बराबर है, लेकिन C1/C2 है वो क्या नहीं है, बराबर नहीं है। और जब ये वाली कंडीशन होती है तो इस वाली जो कंडीशन में जो हल निकल के आता है वो क्या आता है आपका, जो दो लाइनें हैं वो क्या है समांतर है, उसके अलावा वो क्या होंगी, उनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और जब उनका कोई हल नहीं होगा तो वो क्या होंगी, असंगत। और आपको यही बताना था कि संगत है या फिर असंगत, ऐसे बताना आपको। इसी प्रकार आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा, दूसरा क्वेश्चन और देखिए 3x - y और फिर आपका है इक्वल में 2 और जो दूसरी समीकरण है वो है 6x - 2y और बराबर में 4। तो फिर से भाई A1 A2 सॉरी B1 और C1, फिर ये A2 B2 और C2। अब देखिए तुलना करने पर तो फिर से भाई A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करने पर तो A1 कितना है 3, A2 कितना है 6, B1 कितना है, अब यहाँ पे y के आगे कोई गुणांक नहीं है, इसका मतलब ये क्या है 1 है, इसके गुणा में कितना है 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और B2 कितना है -2 और C1 कितना है 2 और C2 कितना है 4। अब देखो 3/6 कितना हो जाएगा 1/2 और ये माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, ये भी कितना आ गया 1/2 और 2/4 कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो देखिए कैसे आएगा, A1/A2 ये इसके बराबर है तो B1/B2 और ये इसके बराबर है तो C1/C2। और इस वाली कंडीशन में क्या होता है, इस वाली कंडीशन में आपका संपाती फिर अनेक हल और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका संगत। ऐसे करना आपको सोल्व। और ये वाला जो क्वेश्चन आपका आएगा अधिकतर 1 नंबर का आ सकता है, तो आगे के जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप से करते हैं। अब देखिए जो आपका इसमें मेन क्वेश्चन बनता है वो देखो, आपको नाम मिलेगा क्वेश्चन में या तो ग्राफीय विधि या फिर आपको देखने को मिल सकता है आलेखीय विधि। अब जब ये वाला नाम होगा तब आपको जो सॉल्यूशन है उसको कैसे बताना है, आपको ग्राम में सोल्व करके बताना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे जैसे डायग्राम बना के दिखाई देना, जो दो लाइनें हैं वो समांतर कब होती है, प्रतिच्छेद कब होती है या फिर संपाती कब होती है। तो अब की बार आपको A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके नहीं बताना है, अब की बार क्या बताना है आपको, उसको ग्राम में सोल्व करना है। और ग्राम में सोल्व करने के बाद आपको ये बताना है कि वो प्रतिच्छेद है, समांतर है या फिर संपाती है, ठीक है। तो आपको ऐसे बताना है
और जब ये ग्राफ एक दी आएगी तो ये आपकी आएगी 6 नंबर की, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान से समझना। जैसे जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको समीकरण दे रखी है x प्लस वाई बराबर 3, और दूसरी समीकरण है इसकी 3x माइनस 2y बराबर आपका दे रखा है 4, ठीक है। ये दो समीकरण है। तो सबसे पहले आपको x और y के जो मान है उनको निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हम ग्राफ में सोल्व करेंगे उसको। तो सबसे पहले ये जैसे समीकरण एक है इससे निकालेंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं समीकरण एक से, तो लिखते हैं इसमें x प्लस वाई बराबर 3, और उसका जो बॉक्स है वो यहां पे बना लेता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं समीकरण एक में x बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई, और बराबर में कितना है 3, तो यहां से जो आपका y का जो मान है वो कितना आ जाएगा 3। तो देखिए जब हमने समीकरण फर्स्ट का जो बॉक्स है वो ये, ठीक है। अब समीकरण एक में जब हमने 0 रखा x के इक्वल, तो y का जो मान है वो कितना है 3। इसी प्रकार इसी समीकरण में मैं यहां पे लिख देता हूं समीकरण एक में y बराबर 0 रखने पर, पहले आपने x बराबर 0 रखा था, आपकी बार आप क्या रख सकते हो y बराबर 0 रख सकते हो। तो जब y बराबर 0 रखोगे तब देखिए क्या होगा इसी समीकरण में, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस और y की जगह कितना रख दिया 0, और बराबर में कितना 3, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने y की जगह कितना रखा 0, तो x का जो मान है वो कितना आ गया 3। ये आ गई आपकी फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब आपको इसी प्रकार दूसरी समीकरण कौन सी है, समीकरण 2 से इसी प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए यहां पे लिख दो आप सीधा भी लिख सकते हो x बराबर 0 रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 और मल्टीप्लाई में कितना रखना है, x की जगह आपको रखना है 0, फिर माइनस 2y बराबर 4। तो यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका पूरा का पूरा 0, यहां से आ जाएगा आपका माइनस 2y इक्वल टू 4, और ये जो आपका मल्टीप्लाई में 4 है ये कितना हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा 4, और ये जो गुणा में माइनस 2 है ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस भाग में 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका y का जो मान है वो माइनस का 2। इसका भी बॉक्स बना लेते हैं, जैसे मैं इसका बॉक्स यहाँ पे बना रहा हूं। तो जब हमने ये समीकरण 2 का बॉक्स है, ठीक है, समीकरण 2 में जब x इक्वल टू 0 रखा तो y का जो मान है वो कितना है माइनस का 2। अब इसी प्रकार आप रख सकते हो y बराबर 0 रखने पर। अब समीकरण में y की जगह क्या रख दो 0 रख दो, तो समीकरण ये आपकी 3x माइनस 2 और मल्टीप्लाई में y है, तो वहां पे कितना रख दो 0, और इक्वल में कितना आपका 4 है। तो देखिए 3x और ये तो आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3, और इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा, देखिए 1.33 ये मान हो जाएगा। आप पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 अंक ले सकते हो या फिर 1 अंक से भी हो जाएगा, ठीक है। आप मैक्सिमम यहाँ पे 1 ही अंक रखना, तो कितना आ जाएगा 1.3। तो रखते हैं इसको। तो जब हमने y की जगह कितना रखा 0 रखा, तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा आपका 1.3, ठीक है।
अब आपके जो दोनों समीकरण हो गए, जो दोनों बॉक्स है वो क्या है, बन चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार ही करना है आपको। जो सारे के सारे क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले x का मान 0 रखो, फिर y का मान 0 रख दो, फिर x का मान आगे वाले समीकरण में 0 रखो और y का मान 0 रख दो। ठीक है, अब इसका बनाना है हमारे को ग्राफ। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपका ग्राफ है उसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा x का जो मान है वो मैक्सिमम कितना है। चलो मैं ग्राफ को अलग से ही बना रहा हूँ आपके। ये वाले जो बॉक्सेज है मैं इनको यहाँ पे बना देता हूँ। x और y के मान पहली समीकरण के कितने हैं, 0, 3, फिर 3, 0। और दूसरी समीकरण में x और y के जो मान है वो कितने हैं आपके, 0, -2 और फिर 1.3 और यहाँ पे 0। अब देखिए ये तो हो गया आपका x अक्ष और ये हो जाएगा आपका y अक्ष। अब x एक्सिस और y एक्सिस है वो क्या कर रहे हैं, दोनों लंबवत है और ये एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। और ये होता है मूल बिंदु और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बता चुका हूँ कितने होते हैं, 0, 0। तो देखो इस मूल बिंदु को मैं डिनोट कर रहा हूँ O से। अब देखिए आपको जो आपका जो ग्राफ होगा उसमें क्या होंगे, ये वाली जो दूरियां आपको जो बॉक्स बने हुए होंगे यहाँ पे वो क्या होंगे, नियमित दूरी पे बने होंगे। जैसे आपको जो x का मान मैक्सिमम कहाँ तक लेना है, आपको 3 तक। तो यहाँ पे जो इधर तो आपको पता है प्लस के मान होंगे और इधर किसके होंगे, माइनस के होंगे, किसके, x के प्लस के मान इधर होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होंगे, इधर होंगे। तो देखिए पहले एक बॉक्स की जगह मैं यहाँ पे जैसे पहला बॉक्स है तो मैं इसको 1 से शो कर रहा हूँ, फिर यहाँ तक जो दूरी है भाई यहाँ तक होगी तो 1 की दूरी है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3। ठीक है, अब देखिए y का जो मैक्सिमम मान है वो कितना है, प्लस का 3 है। तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। अब देखिए इनके माइनस के मान कौन कौन से हैं। तो माइनस के x का तो है ही नहीं, y का है। तो y के यहाँ पे माइनस का 1, फिर मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ माइनस का 2 और यहाँ पे कर रहा हूँ माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए जो पैमाना होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मैं यहाँ पे पहले पैमाना लिख देता हूँ। अब पैमाने में हमने लिया क्या है, ठीक है, पैमाने में हमने लिया है x पर। अब यहाँ पे इस खाने को बोलते हैं बड़ा खाना, क्योंकि जैसे ऐसे बना हुआ होता है ये ग्राफ के अंदर, जो आपका ग्राफ होगा इसके अंदर ऐसे, ठीक है, ये वाला जो बॉक्स होता है ऐसे बना हुआ होता है और इसके अंदर ऐसे छोटी छोटी जो लाइनें होते हैं वो कितनी होती है, 10 होती हैं ऐसे। ठीक है, ये आपकी कितनी लाइनें होती है, इसके अंदर 10 लाइनें होती हैं। तो ये तो हो जाता है यहाँ से लेकर जो यहाँ तक बॉक्स बना हुआ वो बड़ा, और इसके अंदर छोटे छोटे और बॉक्स होते हैं उनको बोलते हैं छोटे बॉक्स, मतलब छोटे खाने। ठीक है, यहाँ पे देखो x पर बड़ा खाना बराबर कितना लिया, देखो x का बड़ा खाना ये है और इसके बराबर हमने जो दूरी ली है वो कितनी ली है, 1 इकाई। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 1 इकाई। फिर आप इसी में ही लिखो x अक्ष पर जो छोटा खाना है आपका उसके बराबर देखिए कितना होगा। तो बड़े खाना बराबर कितना है हमारा, 1 इकाई है। तो इसमें आपको पता है जो लाइनें होती हैं, जो बॉक्सेस बने होते हैं, जो लाइनें होती हैं वो कितनी होती है, 10। तो यहाँ पे आप इसको 10 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 0.1 इकाई। ये आ गया आपका x का पैमाना। अब इसी प्रकार हम लिखेंगे y का। y पर बड़ा खाना बराबर, तो y पर बड़ा खाना बराबर कितना हो जाएगा आपका,
1 इकाई, ठीक है। और वाई एक्स पर छोटा खाना बराबर 0.1 इकाई। अब हम करते हैं जो समीकरणों का हल है। तो सबसे पहले समीकरण 1 थी और उसका हल ये निकालना है हमारे को, ठीक है। तो x का मान 0 और y का मान कितना है, 3 है। तो ये ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे x का भी मान 0 होता है और y का मान भी कितना होता है, 0 होता है। तो देखिए कैसे करेंगे, x का मान 0 तो यहीं पे मिलेगा और y का मान 3, और वो भी कौन सा, प्लस का। तो y का मान 3, देखो अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे कितना है, ये वाला जो मान है ये कितना है, +3 है। तो ये वाला जो इस मान से जो पहला पॉइंट आया वो कौन सा आ गया, ये आ गया। इसी प्रकार देखो दूसरा, y का मान कितना है, 0 और x का जो मान है वो कितना उस टाइम पे 3। तो आपको पता है x और यहाँ पे x और y का जो मान है वो क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे को y का मान 0 चाहिए, तो y का मान 0 यहाँ पे है और x का मान उस टाइम पे कितना है, +3। तो +3 इधर देखोगे तो ये रहा, ठीक है। अब आप इसको स्केल की सहायता से इस वाली लाइन को आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। और इस वाली लाइन के ऊपर आप समीकरण नंबर जो 1 है उसको दर्शाना, और समीकरण नंबर 1 क्या थी आपकी, x + y = कितना था, 3। इस समीकरण को शो कर दिया हमने। अब इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण को शो करेंगे, x का मान 0 और y का मान कितना है, -2। तो x का मान 0 यहीं पे होता है और y का मान -2 कहां पे होता है, ये रहा। तो ये वाला पॉइंट आ गया। फिर देखिए y का मान 0 और x का मान 1.3। तो x का मान 1.3 कहां पे मिलेगा, देखिए ये यहां से लेकर यहां पे कितना है, 1। और इस वाली लाइन के बीच में यहाँ पे पतली पतली जो लाइनें होंगी छोटी छोटी, वो कितनी होंगी, 10 लाइनें होंगी। तो आपको कितनी लाइनें गिननी है, 3 लाइनें गिननी है। जैसे 1, 2 और 3। ये वाला है वो यहां तक हो गया 1 और यहाँ पे इतना हो जाएगा 0.3, तो ये हो जाएगा आपका 1.3। तो दूसरा जो पॉइंट है वो आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको भी आप स्केल की सहायता से आप निकाल लो ऐसे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे दूसरी समीकरण रख दो, और दूसरी समीकरण आपकी क्या थी, 2x - 3y, सॉरी 3x - 2y और यहाँ पे कितना 4, ये समीकरण थी, ठीक है। अब देखिए इस समीकरण को आप बता सकते हो कि इसका जो हल है वो क्या है। तो इसका हल देखिए क्या है, इसका हल है, ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करेगी, इस वाले पॉइंट पे क्या करिए, प्रतिच्छेद। तो यहाँ पे क्या लिख दो आप, ये वाली लाइनें प्रतिच्छेद कर रही है, और अगर प्रतिच्छेद करेगी तो इसका जो हल है वो कितना होगा, एक हल है। और एक हल को हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल हो गया। और जब हल निकलता है या फिर जब वो जो दोनों लाइनें हैं वो कट करती है एक दूसरे को किसी पॉइंट पे, तब उसको क्या बोला जाता है, संगत। तो इस प्रकार से करना आपको। अगर आप पूरा ये कंप्लीट क्वेश्चन जो अभी करवाया है, अगर आप इसको पूरा करते हो तो ये वाला जो आपका पार्ट है वो कितने अंकों का आता है, 6 अंक का होता है। और उसमें मतलब ये वाला जो यहाँ तक आपको करवा दिया ये इतना 5 नंबर का है, ठीक है, 5 अंक का है। उसके बाद एक वो क्वेश्चन पुटअप करता है। जैसे इस वाले में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि ये वाले जो दोनों पॉइंट है, या फिर सॉरी ये वाली जो दोनों समीकरण है वो कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये जो दोनों समीकरण है अगर वो इस प्रकार से पूछ ले कि जो दोनों समीकरण है वो किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो आपको पता है इस वाले बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। और इस वाले बिंदु के वो क्या पूछ ले, निर्देशांक पूछ ले आपसे कि ये जो बिंदु है, जिस बिंदु पे वो जो दोनों समीकरण प्रतिच्छेद कर रही है उसके निर्देशांक क्या है। तो इसके निर्देशांक बताने और निर्देशांक लिखने का तरीका आपको बताया। सबसे पहले भुज लिखना होता है, उसके बाद कोटि। तो भुज यानी कि x का मान, x का मान इधर देखोगे नीचे, क्योंकि x अक्ष नीचे है, इधर देखोगे आप ऐसे। अब यहाँ पे मिलेगा ये अप्रोक्स आएगा आपका 1.3 के ही आएगा, ठीक है। और y का मान इधर देखोगे आप इस पॉइंट पे, तो इधर देखोगे तो ये कितना है आपका 1। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, सॉरी ये यहाँ पे 2.3, क्योंकि यहाँ पे कितना है, ये 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2.3। और जो x का मान सॉरी y का मान है वो कितना आ जाएगा 1। इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन होगा वो अलग से पूछेगा, वो ये 1 नंबर का और होगा। तो 5 नंबर का ये हो गया,
और 1 नंबर का ये हो गया, तो ये आपका कुल मिला के कितने अंकों का हो जाएगा? 6 अंकों का हो जाएगा। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। तो अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बस 1-2 ही है, उसके अलावा आपको सेम क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन और देखिए आप, इसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो देखो आप, बस करना आपको इसी तरीके से है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको 2 समीकरण है वो बतानी है। जैसे समीकरण एक तो ये दे रखी है 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, और फिर आपको दूसरी समीकरण इसमें दे रखी है 3x प्लस 5y और बराबर में कितना? 15। तो ये हो गई आपकी समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2। अब आप इनसे बॉक्स बनाइए। तो सबसे पहले समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 के अंदर x बराबर 0 रखो सबसे पहले, तो 0 रखते हैं। 4 इंटू x और x का जो मान है वो कितना है? 0 माइनस 5y बराबर 20। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 0, तो कितना आ गया ये? माइनस 5y और बराबर में 20, और यहाँ से जो y का मान है वो कितना आ जाएगा? 20 बटे माइनस 5, यानी कि माइनस के 4। अब इसी प्रकार y बराबर 0 रखने पर तो 4x माइनस 5 और इंटू के अंदर कितना? 0, क्योंकि आपकी बार y की जगह 0 रखना है, और बराबर में 20। तो ये तो आपका कितना हो जाएगा पूरा? ये पूरा पर 0 हो गया आपका, तो 4x और बराबर में 20, और x का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 20 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा आपका 5। तो इससे जो बॉक्स बनेगा, यहाँ पे बना देता हूं मैं इसका बॉक्स। जब हमने x का मान 0 रखा तब कितना आया? माइनस के 4, और जब हमने y का मान 0 रखा तब x का जो मान है वो कितना आया? 5। अब इसी प्रकार समीकरण 2 से x बराबर 0 रखने पर, तो ये रही आपकी समीकरण 3, और मल्टीप्लाई के अंदर कितना रख दो? 0 प्लस 5y और बराबर में 15। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 0, यहाँ पे 5y बराबर 15, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो y का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है। अब देखिए y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखने पे क्या होगा? 3x प्लस 5 इंटू 0 और बराबर में 15। तो ये वाला जो पूरा पद आपका कितना हो जाएगा? 0। तो आपका आ जाएगा 3x बराबर 15, और x का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 15 बटे में 3, और आ गया 5। तो इसका जो बॉक्स है वो देखिए कितना बन गया? x का मान 0 रखा तब जो y का मान है वो कितना है? 3, और जब हमने y का मान 0 रखा तो x का जो मान है वो कितना है? 5। ठीक है, ये वाले इसके हल हो गए। अब इसको ग्राफ के अंदर शो करते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका yx, और ये हो गया आपका xx, और जिस वाले पॉइंट पे ये कट करें उसको बोलेंगे मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0। अब देखिए आगे, x का अधिकतम मान हमारे को शो करना है 5। ठीक है, तो इधर 1
फिर यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। फिर x के माइनस के मान हमारे को नहीं चाहिए, y के मान प्लस के कितने हैं मैक्सिमम 3, तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 और फिर 3, और y के मान माइनस के माइनस का 1, फिर यहाँ पे माइनस का 2, फिर माइनस का 3 और फिर माइनस के 4। तो अब इसको ग्राम में शो करते हैं। x का मान जब 0 है तो y का मान कितना है माइनस का 4। अब x का मान यहीं पे होता है 0 और y का मान कितना है उस टाइम -4, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर x का मान 5 और y का मान 0, तो y का मान 0 भी इसी पॉइंट पे होता है और x का मान कितना चाहिए 5, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो अब इसको ग्राम में शो कर दो, स्केल से इसको बना सकते हो आप। ठीक है, इस प्रकार। अब दूसरी, अब ये फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसको शो करते हैं। तो x का मान जब 0 है तो y का मान कितना है 3, तो ये रहा, और जब x का मान 5 है तो y का मान कितना है 0, मतलब ये यहीं पे होगा। ठीक है, इस प्रकार। अब यहाँ पे आपको समीकरणें लिखनी होगी, जैसे फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी 4x माइनस 5y, तो यहाँ पे लिखो 4x माइनस 5y और यहाँ पे इक्वल में आ जाएगा 20, और ये आपके आ जाएगी 3x प्लस 5y बराबर 15। अब अगर हम इसका जो हल है उसको लिखना चाहें तो इसका जो हल है, अब इसका भी पैमाना यही होगा, x पर जो बड़ा खाना है, x पे ये जो बड़ा खाना है वो कितना है 1 इकाई है, और छोटा खाना बराबर 1/10 हो जाएगा, यानी 0.1। इसी प्रकार y पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसमें क्या बोला इसने साथ में, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेख्य विधि द्वारा हल कीजिए तथा y तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं। इसमें ये बोल रहा है कि इसमें एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज कौन से x पे बन रहा है, y पे। y तो ये है, यहाँ पे युग्म और y के द्वारा एक त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए ये वाला रहा y तो ये है, ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, ये वाला, ये इसको साथ में कौन बना रहा है y, तो ये त्रिभुज बन गया। इसके जो तीनों शीर्ष है उसके क्या बताने आपको, निर्देशांक बताने हैं। तो त्रिभुज के निर्देशांक, अगर आप यहीं तक ये वाला जो क्वेश्चन करते हो तो ये यहाँ पे कितने अंकों का है 5 अंकों का है, और जो इसमें नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो 1 नंबर का है। तो अगर आप इसको पूरा करोगे तभी आपके पूरे 6 अंक मिलेंगे। ठीक है, जो त्रिभुज के निर्देशांक है वो देखिए क्या हो जाएंगे, ये है 3 शीर्ष, एक ये शीर्ष हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इसके निर्देशांक क्या है देखो, जैसे मैं इससे स्टार्टिंग कर रहा हूँ या फिर इससे स्टार्टिंग करो, तो पहले हम लिखते हैं x का मान, फिर लिखते हैं y का मान। तो इस पॉइंट पे x का मान ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है, इसके निर्देशांक कितने हैं 0 0। तो x का मान देखने के लिए ऊपर, क्योंकि x अक्ष ये है, यहाँ पे देखेंगे तो कितना है 0, और y का मान ये खुद है, क्योंकि y अक्ष ये है तो ये खुद कितना है -4। इस पॉइंट के निर्देशांक ये हो गए। फिर इसके लिखो, इसका x का मान तो नीचे देखेंगे, क्योंकि x अक्ष पे ही होगा x का मान, तो नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 0, और जो y का मान है वो ये खुद है 3। फिर देखिए इस वाले के निर्देशांक, इस वाले में x का मान, तो x का मान यही जो अक्ष है वो कौन सा है x अक्ष है, और यहाँ पे कितना मान है 5। और y का मान देखने के लिए y अक्ष की तरफ चलेंगे, y अक्ष इधर है इस पॉइंट से, तो इधर चलेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाता है 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरा। ठीक है, तो त्रिभुज के निर्देशांक 0 -4 0 3 और जो 5 0 वो हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार ये वाला जो क्वेश्चन है वो पूरा बन जाता है 6 अंक का। ठीक है, तो इसमें से जो आपके क्वेश्चन है वो लगभग हो चुके हैं, क्योंकि इसमें सेम ही टाइप के है। तो आपको करना है इस प्रकार से, 5 अंकों तक सेम रहेगा, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा वो चेंज हो पाएगा। यहाँ से वो कुछ ऐसा पूछेगा तो आपको उसको बड़े ध्यान से करना है। तो चलिए, जो आपकी क्लासेज है वो आज की यहीं पे खत्म होती है, क्योंकि ये वाले जो आगे वाले जो क्वेश्चन आपके वो पूरे क्या हैं सेम टू सेम एग्जैक्ट जो सेम टाइप ही चलता रहेगा। ये इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना आपको, ठीक है, और ग्राम में आपको शो करना आना चाहिए। उसके बाद
एक क्वेश्चन आपको लास्ट में वो ऐसा पूछेगा जो 1 नंबर का होगा, तो आपको उसको सही से आंसर करना है, तो आपके पूरे के पूरे 6 अंक बन जाएंगे। थैंक यू।